हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज क्या हो सकता है मार्केट में, टुडे मार्केट रेंज, ठीक है। हम रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस निफ्टी 200 से 300 पॉइंट की रेंज में हमको चलता हुआ दिख सकता है। कल जैसे कि आपने देखा करीब ऊपर से नीचे 500 पॉइंट तक का मूवमेंट था, लेकिन आज 200 से 300 पॉइंट तक का मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, ठीक है। इसको भी समझना। निफ्टी के अंदर जो डाटा बना हुआ है ऑप्शन चेन में, वो कहता है कि निफ्टी में एक लो साइड बिल्ड है, ठीक है। ऑप्शन चेन का वो डाटा कहता है, जो चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 500 से 800 पॉइंट की है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो 200 से 350 पॉइंट की है, और मार्केट अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। तो गाइस मार्केट में ये इतनी बड़ी रेंज रहने वाली है। अब इस रेंज को समझना। अब ग्लोबल मार्केट क्या कहता है इसको समझिएगा, ठीक है। एफआईडीआई का डाटा का मैं एनालिसिस कर चुका हूं सुबह, कल रात को जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको डाला उसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एनालिसिस, ठीक है। ऑप्शन चेन मैं पूरा एनालिसिस कर चुका हूं। ऑप्शन चेन में क्या है, निफ्टी में जो डाटा बना हुआ है वो डाटा ओआई डाटा बहुत खतरनाक है कॉल राइटर का, ठीक है। तो इसको समझिएगा। ऑप्शन चेन का मैं पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ। 39,22,740, 19,23,209 कॉल राइटर हैवी हैं जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन ये कह रही है, ऑप्शन चेन ये कह रही है निफ्टी डाउन है, ठीक है। कल आपने देखा ना, तो वो उस डाटा की वजह से ही हुआ जो 338 पॉइंट निफ्टी माइनस क्लोजिंग किया, ठीक। तो ऑप्शन में जब अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। इस केस में पुट राइटर को लॉस लगता है, ठीक है। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की है, इसको समझिएगा। बायर का मार्केट है ये, ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है। पुट बायर का मार्केट है। तो गाइस ग्लोबल सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। वहां पे क्या चल रहा है, डाउ 58 पॉइंट से ट्रेंडिंग फ्यूचर आपको प्लस दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसको समझिएगा। 26 सॉरी डाउ ने करीब 37 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। उसके मुकाबले S&P 500 0.19% से माइनस था, जो अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां हैं। नस्दाक जो आईटी इंडेक्स है यहाँ पे 87 पॉइंट का फॉल हुआ था, 87.87 का, ठीक है, 0.54%। तो ये अमेरिकी बाजारों का हाल है, ठीक है। यूरोप के मार्केट मिले जुले कामकाज करके गए कल, ठीक है, जो प्रीवियस रात को 10 बजे के आसपास क्लोज हुए 13 तारीख को, ठीक। यहाँ पे फैक्ट्स 31 पॉइंट जो इंग्लैंड का बाजार है, सीएससी फ्रांस का 50 पॉइंट से प्लस था 0.62%, और डेक्स ने बिल्कुल न्यूट्रल क्लोजिंग कर दी थी 0.2% के पास नीचे डाउन। गिफ्ट निफ्टी अभी से 41 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। आप इसे समझिएगा क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। बाकी एशिया के बाजारों की बात करते हैं। निक्की 39 पॉइंट है, ठीक है। और बाकी ये एशिया के बाजार आपको सारे के सारे प्लस चलते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे। तो गाइस निफ्टी के अंदर गैप डाउन होना है, ठीक है। और करीब आपको 50 से 100 पॉइंट के आसपास डाउन दिखेगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको डाउन दिखेगा वो दिखेगा 100 से 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है। वहीं अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में आपको दिखेगा 50 से 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो ये मूवमेंट होना है निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और फिन निफ्टी में जो हमारा प्री ओपन सेशन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, प्री ओपन मार्केट, ठीक है। अब गाइस हम अपने लेवल समझ लेते हैं, हम जो काम करेंगे, ठीक है, वो मार्केट की रेंज क्या कहती है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा जो लेवल बनेगा ऊपर से निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 22,100, 22,150, ठीक है, 22,200, ये हमारे पीई बाय रहेंगे ऊपर से, ठीक। अगर किसी कारणवश बाजार ऊपर जाता है तो हमारे यहां से लेवल एक्टिव होंगे। तो आप देख रहे हैं मैं निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर से खरीदा हूं। अगर निफ्टी 22,100 जाएगी तब हमारा ये लेवल एक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो गवाही दे रहा है कि मार्केट नीचे का, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 46,981 पे क्लोजिंग थी। अगर मुझे इसे खरीदना है तो मैं खरीदूंगा 47,300 से,
47,400 से 47,500 से एक भी बड़ा मूवमेंट, ठीक है, हमें पी की पोजीशन बनवा देगा, ठीक है। तो आपको वेट करना है, जब बैंक निफ्टी इधर जाएगा 350 पॉइंट ऊपर आएगा करंट प्राइस पे, तब ये लेवल एक्टिव होंगे, ठीक है। 350 पॉइंट, 450 पॉइंट और 550 पॉइंट, ठीक। यहां से फिर निफ्टी 20,900, 20,950, ठीक है, और 21,000 यहां से हमारा पी बाय होगा, ठीक है। जब फिर निफ्टी यहां पे पहुंच जाएगा ना इस जगह पे करंट प्राइस पे, तब हमारे इस तरीके के लेवल एक्टिव होंगे। अब गाइस हमारा कॉल का सेटअप भी बन रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो निफ्टी में अगर मुझे कॉल लेनी है तो मैं लूंगा कॉल 21,800, 21,850, ठीक है, और 21,900 को भी पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मेरे सी बाय होंगे। तो गाइस सेटअप सी का भी बनेगा, ठीक, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हैं बाजार के अंदर काफी बड़ी बिकवाली हो रही है, ठीक है। अब एक पुल बैक भी आ सकता है, क्योंकि काफी सारे वीवैप स्टॉक जो है ना अपने वीवैप को क्रॉस करके डाउन चले गए हैं और उनका एक्चुअल प्राइस ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में एक सेंटिमेंट भी बन सकता है ऊपर की साइड, तो उसको भी समझिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 46,700, 46,600, 46,500 यहां से मेरे सी बाय हो जाएंगे, ठीक। फिर निफ्टी 20,600, 20,650, ठीक है, और 20,550 यहां से मेरे सी बाय हो जाएंगे फिर निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस मार्केट में ये जो लेवल है और ये जो सेटअप है ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। मार्केट करता है अप एंड डाउन, ठीक है। अब ये जो अप एंड डाउन कर रहा है किस टाइम फ्रेम में कर रहा है, उस टाइम फ्रेमिंग को मैंने को समझाना है आपको, और वो समझेंगे ऐसे। मार्केट के अंदर एक रेंज है बड़ी, ठीक है, वॉलेटिलिटी है बाजार के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप है, ठीक है। वो इसलिए रिटेल ट्रेडर बिकवाली कर रहा है, ठीक है, बिजनेसमैन बिकवाली कर रहा है, ठीक है। एफआईज खरीद रहे हैं, लेकिन कल के सेशन में इन्होंने बेचा। डीआईआईज लगातार बड़ा पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब एक वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको करना है वेट। जब मार्केट इन लेवलों पर आएगा, चाहे पी साइड में आए चाहे सी साइड में आए, ठीक है, आपकी पोजीशन बन जाएगी। बस आपको करना है वेट करना है, ठीक है। निफ्टी की जो रेंज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, वो करीब करीब 200 से 300 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो मैंने रेंज बता दी है वो आपकी 500 से 800 पॉइंट है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो मैंने आपको रेंज बता दी है वो करीब 200 से 300 पॉइंट है, ठीक है। ये सारा सेटअप आपका इस तरीके से बनेगा। आप देख लीजिए फिर निफ्टी अगर 20,900 अगर हम पी पकड़ते हैं, ठीक है, तो फिर निफ्टी 600 तक की रेंज, मतलब 300 पॉइंट तक का आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। आपको 250 पॉइंट तक का मूवमेंट दिख सकता है, आपको 350 पॉइंट तक का मूवमेंट दिख सकता है। उसी तरीके से निफ्टी की रेंज है, ठीक है। 22,100 से 21,800 अगर आप पी बाय होता है यहां से, ठीक है, यहां से आपका अगर सी बाय होता है तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो बाजार में जो रेंज है वो अप एंड डाउन की है, ठीक है। सेलर बायर के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, ठीक है। बस ऊपर बेचने और खरीदने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके गाइस, तो मैंने आपको ये सेटअप पूरा बना दिया है, ठीक है। इसी सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप सीखते हैं बाजार को, ठीक है, और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेटअप मैं क्यों बनाता हूं, तो आपको ये समझ में आएगा। यही हमारा सेटअप होता है, ठीक है। कल के सेशन में आप देखो, प्रीवियस सेशन आप देखो, जो भी लेवल एक्टिव होते हैं वो आपका पैसा बना के देके जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेवल एक्टिव कब होते हैं, जब करंट में मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी इन प्राइसों के, इन स्ट्राइक प्राइस के आसपास आता है, ठीक है। तो बस इसको समझिएगा। और गाइस मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। बस आपको सीखना है, लर्निंग के लिए है, ये सारी एजुकेशनल चीजें हैं, पेपर नोट कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है गाइस, मैं इसे क्लीन करता हूं। चार्ट पे किस तरीके से दिखेगा ये सेटअप, इसको समझिएगा। कल एक प्रेशर था बाजार के अंदर, ठीक है, हमने एक रेंज बना दी है निफ्टी की ऊपर, ठीक है,
22,200 भी हमारा लेवल है, ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट है। 22,100 भी हमारा लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। 22,150 ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, यहां से। तो बस मार्केट में अगर एक एक्सीडेंटल मूवमेंट आपको ऊपर की साइड मिलता है, ठीक है, मिलता है, तो आप नीचे के लिए बिकवाली कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से हमारा नीचे से हमारे लेवल है, ठीक है, 21,800 भी हमारा लेवल है, यहां से हमारा सी का सेटअप बन जाएगा। तो गाइस मार्केट को ना इसी तरीके से अप एंड डाउन करना है, बिल्कुल सेम सिनेरियो आपका बैंक निफ्टी में भी खड़ा हुआ है। सेम बिल्कुल पैटर्न जो है बैंक निफ्टी में भी खड़ा हुआ है। एक जगह पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, एक जगह पे अगर ऊपर आता है तो 47,300 से ही हमारे लेवल बनना चालू है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर से। तो मेरा 47,300 लेवल है, 47,400 लेवल है, ठीक है। और गाइस ये लेवल किसके बेस पे होते हैं? ये लेवल होते हैं कॉल राइटर के बेस पे। अगर मार्केट अपने रजिस्टेंस को बनाता है, ठीक है, ये एक रजिस्टेंस हो जाएगा बाजार का रजिस्टेंस, तो यहाँ पे कॉल राइटर क्या है? एक्टिव है। कॉल राइटर ने पैसा लगाया हुआ है, राइट किया हुआ है, ठीक है। यहां तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे आके वो रेजिस्टेंस पे आके वो वापस से ट्राई करने लगेगा नीचे के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गलती से नीचे चला जाता है, ठीक है, तो हमारे नीचे से लेवल है बैंक निफ्टी के 46,500, 46,600, ठीक है, 46,700, ठीक है। तो बस इस सेटअप को समझना है। और गाइस बाजार में अप एंड डाउन ही होंगे और उसी रेंज को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है, और यही रेंज आपको पैसे देके जाएगी। ओके गाइस, और वीडियो काफी लंबा हो गया, आज मैं काफी लेट हो गया था, ठीक है, तो एक्सरसाइज चला गया और एक्सरसाइज के बाद आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैं अभी इसको एडिट करूंगा, कम से कम 8:10 के आसपास ये वीडियो आपके पास होगा। ओके, तो गाइस सोच समझ के काम कीजिएगा। मार्केट अच्छा है, मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश कीजिए और बाजार के अंदर कैलकुलेशन के साथ काम कीजिए और अपना पैसा हमेशा बचा के चलिए, ठीक है। अगर आज दिक्कत हुई तो कल हम अपना पैसा कवर कर सके। ओके, और सोच के समझ के काम कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू व्यूवर हैं, सेटअप अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए और यूनिक होंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके गाइस, धन्यवाद।